अमेरिका ईरान वार्ता के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हलचल तेज हो गई है। करीब 1 घंटे में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेगा अमेरिकी डेलीगेशन का विमान। अमेरिकी डेलीगेशन के विमान ने ईरान के एयर स्पेस को प्रयोग नहीं किया है। अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं। इस दल में ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ट्रंप स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ हैं। ईरानी दल पहले ही पहुंच चुका है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के नेतृत्व में भारी भरकम टीम आई है। इस टीम में 70 से ज्यादा लोग हैं। ईरानी फौज के पूर्व कमांडर भी इसमें शामिल हैं। तो वो ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किए बिना अमेरिकी डेलीगेशन का विमान यहां पर पहुंच रहा है। वैसे अभी पूरी दुनिया में ही देखिए आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां पर आपको एयर स्पेस इस्तेमाल करने में कठिनाई होगी। लेकिन खैर, ये युद्ध बीच में रुका है, ये युद्ध विराम चल रहा है और उसके बीच ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वार्ता की सफलता ही ये दर्शाएगी कि ये युद्ध रुकेगा, रुका रहेगा या फिर एक बार फिर उसकी शुरुआत होगी। फ्लाइट पाथ हम आपको दिखा रहे हैं जहां से होते हुए अमेरिका का वो डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है। लेकिन सुमित, ईरान का ये डेलीगेशन, उसकी वो तस्वीरें, आसिम मुनीर का वो मिलना, एक तरफ जब बीच में हमने सुना कि अमेरिका ने कहा हम बातचीत कर रहे हैं और आईआरजीसी पता चला कि वो अपने नियंत्रण में वहां की सारी चीजों को ले रहा है। अब जो ये डेलीगेशन है, इसको किस रूप में देख रहे हैं हम? बड़ा डेलीगेशन है, इसमें क्या शेड्स हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि पूरा डेलीगेशन करीबन 80 से ज्यादा लोगों का है, जिसमें टेक्नीशियंस भी हैं, प्रेस मीडिया भी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो 14 से 15 लोग हैं जो डेलीगेशन है, जिसमें गालिबाफ भी हैं, जिसमें अरागची भी है, इसके अलावा उनके जो डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, इन सबको कमिटीज में बांट दिया गया। इनको 5 कमिटीज में अलग अलग बांटा गया और इनका मकसद यह है कि एक कमिटी जो है वो ये दिखाएगी कि देखिए हमें इकोनॉमिक नुकसान कैसा, उस पर कैसे निगोसिएशन कर सकते हैं। दूसरी बात होगी लगातार कि डिफेंस के ऊपर क्या निगोसिएशन किए जाएंगे। निगोसिएशन मतलब कि डिफेंस को, यानी अटैक्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटजीज को कैसे डिस्कस किया जाएगा। एक होगा जनरल जो आपको यह बताएगा कि जो कैजुअलिटीज हमारे पर हुई है इस पर आप बताइए क्या। तो नेगोशिएशंस को कमिटीज के वाइज रखा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन पूरी चीजों के अंदर यह है कि सबसे ज्यादा फोकस ईरान का इस समय अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर भी होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, लेबनान की बात तो हम कर ही रहे हैं श्वेता, लेकिन इन कमिटीज का काम होगा कि यह दिखाया कि इससे आर्थिक रूप से ईरान को नुकसान क्या पहुंचा, क्यों स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाने की जरूरत ईरान को है। यह भी नेगोशिएशंस के अंदर बात की जाएगी। ईरान की तरफ से बहुत बड़ा मैसेज दिया गया जब मीनाब की याद आज की गई है और इन तस्वीरों को देखकर, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने की तस्वीरों को देखकर दुनिया में अगर किसी के भी दिमाग में यह डाउट होगा डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन के कि अमेरिका जीत गया है, ईरान हार गया है, तो कम से कम ये एक हारे हुए प्रतिनिधिमंडल की तस्वीर नहीं दिख रही है। अहमद सूरतवाला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान और वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं। ये बताइए कि जो आज की बातचीत है, ईरान की तरफ से लेबनान को लेकर बात कही जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ को लेकर अमेरिका की तरफ से ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। जो ये डेलीगेशन आया है आज, वो अपने सम्मान की भी बात लेकर आया है, अपनी इज्जत की बात लेकर आया है, उन बच्चों की बात को लेकर यहां पर आया है। आप कितने एक तरह से कहें कि ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हल निकलेगा, समाधान निकलेगा इस युद्ध का? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्वीट जो ईरान के डेलीगेशन के हेड हैं मिस्टर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, जो ईरान के स्पीकर भी हैं पार्लियामेंट के, उनके कुछ ट्वीट्स के जरिए से मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले आपने उन बच्चों की तरफ जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, वो फ्लाइट जिससे वो आए हैं, फ्लाइट का एक खास मंजर उन्होंने बनाया था। फ्लाइट की सीट्स के ऊपर बच्चों की तस्वीरें लगाई थी और ये कहा था कि ये मेरा सफर इन बच्चों के साथ है, ये मेरे हमसफर हैं आज वहां पाकिस्तान पहुंचने के लिए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत नेक नियति के साथ और बहुत होपफुली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमें जरा भी भरोसा नहीं है। तीसरी चीज जो उन्होंने अपने बयान में कही है उतरने के फौरन बाद, और वो ये कहा है कि हमारी 2 प्री कंडीशंस हैं ये वार्ता शुरू करने के लिए। सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमारे यानी लुबनान के ऊपर पूरा हमला बंद होना चाहिए। अगर लुबनान के ऊपर हमला बंद होता है, और दूसरी उनकी शर्त यह है कि हमारे ब्लॉक जो अमाउंट और पैसा जो हमने, हमारा पैसा कतर में और कोरिया में ब्लॉक है, वो आजाद होना चाहिए, जो अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ब्लॉक है। तो कह रहे हैं कि ये हमारी प्री कंडीशंस हैं।
ये दो प्री कंडीशंस के लिए ईरान के मीडिया में अभी बात ये चल रही है कि आज दोपहर से पहले, आफ्टरनून से पहले इनकी मुलाकात पहले शहबाज शरीफ से होने वाली है। शहबाज शरीफ से इस मुलाकात के अंदर ये अपनी दो प्री कंडीशंस को रखेंगे और जिस वक्त इनकी ये दो कंडीशंस के ऊपर अमल हो जाएगा तो आफ्टरनून या इवनिंग में ये अमेरिकन डेलीगेशन के साथ बात शुरू की जाएगी। लेकिन जब तक के इन दो कंडीशंस के ऊपर अमल नहीं होता है तब तक के अमेरिका के साथ डायरेक्ट कोई गुफ्तगू का इम्कान अभी भी ईरान डिनाई कर रहा है और मना कर रहा है। और आप जानती हैं कि स्पीकर की पोस्ट कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है। उन्होंने अपने पूरे सियासी कैरियर को इस तरह की कंडीशंस को ओपन पब्लिक में बयान करके ये बता दिया है कि किसी भी तरीके से ईरान न सिर्फ ये कि झुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ईरान अपनी डिग्निटी और अपर हैंड के साथ में जो उसने जंग के मैदान में अपनी ताकत को साबित किया है, अब कूटनीति के मैदान में भी अपनी बातों को मनवा कर ही वो आगे बढ़ेगा, वरना वो उसको बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैदान जंग में वो जीत रहा है। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। तो ये बयान वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जनरल दयाल। जब हम यहाँ पर ये एआई से बनी हुई अपनी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर हम एक मेज के आर पार दोनों डेलीगेशंस को दिखा रहे हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है जो शायद तब मुमकिन हो पाएगी जब उससे पहले की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो। बिल्कुल, प्रणय ने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, लेयर्ड। हाँ। जो निगोशिएशंस है ना, ये भी एक परत की तरह खुलेंगी श्वेता। ऐसा नहीं है कि भाई वो इंतजार कर रहे हैं ये आए टेबल पे बैठे बात करने लगे। पहले एक्सचेंज होंगे, छोटे छोटे नोट्स एक्सचेंज होंगे और फिर जाके कहीं जो मेन डेलीगेशन है वो जाके मिलेगा। और एक बात स्पष्ट है कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि भाई आप लेबनान पे मतलब हमला बंद करें। हाँ। तो इनिशिएटिव जो है पूरा इजराइल के पास है कि भाई आप बंद कर दो लेबनान की साइड से। दैट मींस उनको गारंटी है कि अगर इजराइल बंद कर देगा तो लेबनान या हमास या हिजबुल्ला ऑटोमेटिकली बंद कर देगा और पीस नेगोशिएशन। आई थिंक एक अच्छा वो है अगर रिस्पॉन्सिबली नेशंस बिहेव करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। तो मैं समझता हूं एक अच्छी शुरुआत है। अब ये कहां तक जाएगी श्वेता, ये तो ईगोज हैं, पर्सनल ईगोज हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं। और ईरान को कहीं ना कहीं ये मौका लग रहा है कि आप रीबिल्ड कर पाओगे अगर आप अपना थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाओगे।